आइल्स रीडिंग में स्कोर बार बार कम आ रहा है। आइए अपनी मिस्टेक्स को ढूंढते हैं, कौन कौन सी गलतियां आप ऐसी कर रहे हैं और उसको सुधारते हैं। इस वीडियो के थ्रू आप जान पाएंगे अपनी मिस्टेक्स को और कैसे न्यू टिप्स के थ्रू आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर पाएंगे। बैंड 8 और बैंड 9 लाना टोटली पॉसिबल है। थाउजेंड्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स जिनके बैंड 9 आए हैं हमारी फ्री वीडियोस के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कैसे आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो इन आइल्स रीडिंग। ये एक वीडियो जो आपकी दो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली है रीडिंग मॉड्यूल की। फर्स्ट इज टाइम। कैसे आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो टाइम को सेव करके। मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप टाइम सेव करोगे अपने क्वेश्चंस को लेके, रीडिंग के, पैसेजेस के। सेकेंड इज कि अपने आंसर्स को लोकेट करना, क्योंकि लॉन्ग पैसेजेस होते हैं तो आंसर्स को आपको जल्दी जल्दी फाइंड आउट करना होता है। सेकेंड इज कि आपको आंसर करना है क्वेश्चंस को करेक्टली, तो हम वो देखेंगे ट्रिकीएस्ट टास्क जिन्हें हमें यूज करना है। रीसेंट एग्जाम्स में जो आए हुए हैं कैसे उन्हें सॉल्व करना है, राइट? तो गेम को जीतने से पहले आपको गेम के रूल्स पता होने चाहिए। सो क्या रूल्स हैं आइल्स रीडिंग के, कैसे आप उसे समझ पाओगे, स्टार्ट करते हैं। सो रीडिंग सेक्शन है क्या? रीडिंग सेक्शन कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे स्कोर होता है। ये टेस्ट 60 मिनट्स का होता है और इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं और ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। एकेडमिक रीडिंग और जनरल ट्रेनिंग रीडिंग। एकेडमिक रीडिंग में आपके पास एक एक लॉन्ग पैसेज आता है तीनों सेक्शन में, बट जनरल रीडिंग में कभी आपके पास 2 और कभी 3 शॉर्ट पैसेज आते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। और जो आपका लास्ट सेक्शन होता है उसमें आपके पास एक लॉन्ग टेक्स्ट आता है, दैट मीन्स लॉन्ग पैराग्राफ आता है। अब अगर आप आइल्स का एकेडमिक टेस्ट दे रहे हो तो पैसेजेस जो होंगे आपके वो एकेडमिक होंगे। उसमें आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, जेनेटिक्स से रिलेटेड पैसेजेस मिलेंगे। बट अगर आप जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट दे रहे हो, जीटी आइल्स दे रहे हो, तो आपका जो कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। जैसे कि हाउ टू चूज अ राइस कुकर, हाउ टू प्रिपेयर अ रूफ, वर्किंग ऑन द रोड। और ये आपके डिपेंड करता है कि आप एकेडमिक दे रहे हो या जनरल दे रहे हो। अब आती है स्कोरिंग की बारी कि स्कोर कैसे मिलता है टेस्ट में। जनरल थोड़ा सा इजियर होता है जब आप आंसर करते हो क्वेश्चंस को करेक्टली, अगर आप कंपेयर करो एकेडमिक से, राइट? बट स्कोरिंग इज डिफरेंट। अगर आपको 5 बैंड स्कोर करना है आउट ऑफ 40, 15 आंसर्स करेक्ट होने चाहिए आपके एकेडमिक रीडिंग में, लेकिन जनरल ट्रेनिंग में वही 23। तो सपोज करो कि अगर आपको 7 बैंड स्कोर करना है, आपको 30 करेक्ट आंसर्स चाहिए एकेडमिक रीडिंग में और जनरल ट्रेनिंग में आपको 34 चाहिए। बैंड 8 के लिए 35 और जनरल ट्रेनिंग के लिए 38 आंसर्स करेक्ट होने चाहिए। तो कुछ डिफरेंसेस है एकेडमिक में और जनरल रीडिंग टेस्ट में। दिस वीडियो ये अप्लाई करती है बोथ के लिए कि बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या फेस करते हो आप रीडिंग मॉड्यूल में। प्रॉब्लम्स दोनों की सेम है, चाहे आप एकेडमिक दो चाहे आप जनरल दो। बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? टाइम, कि कैसे आप टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग अपने 40 क्वेश्चंस को फिनिश करते हो, आपका टाइम रन आउट ना हो। तो कैसे आप लोकेट करोगे अपने आंसर को। सबसे पहली फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? सेव टाइम एंड लोकेट योर आंसर्स करेक्टली, मोर क्विकली, राइट? यही सबसे पहली प्रॉब्लम है कि कैसे हम अपने स्कोर को इंप्रूव करेंगे। सेव टाइम के थ्रू लोकेट करना है हमें आंसर को क्विकली। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर हम एक मेथड को, एक रूल को फॉलो करें, मैं डिस्कस करने वाली हूं एक रूल 15, 20 और 25 के रूल को, कि क्या हम इसे फॉलो करें या हम इसे फॉलो ना करें। अब क्या आपको पैसेजेस को पहले रीड करना चाहिए विदाउट नोइंग कि आपके क्वेश्चंस का ऑर्डर क्या है? ये आपका बिगेस्ट टाइम सेवर है, राइट? सो टाइम सेवर, जब भी आप रीडिंग टेस्ट को ओपन करते हो, इंस्ट्रक्शंस क्या बोलती हैं? यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन सेक्शन 1,
20 minutes on section 2 and 20 on the third section. बट ये ऐसे काम नहीं करता. फर्स्ट सेक्शन जो होता है आपका आइल्स रीडिंग में वो इजीएस्ट होता है और थर्ड सेक्शन सबसे ज्यादा हार्डेस्ट, क्योंकि वहां पे वोकैबुलरी और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ज्यादा रिक्वायर करती है आपकी नॉलेज, राइट, कि आप कितना इंक्रीज कर रहे हो वहां पे अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को. सो सेक्शन टू सेक्शन डिपेंड करता है. थर्ड सेक्शन में आपको ज्यादा टाइम चाहिए होता है, तो अगर आप 20 मिनट स्पेंड कर देते हो सेक्शन 1 में, आपके पास सेक्शन 3 के लिए फिनिश, मतलब जब आप सेक्शन 3 पे पहुंचते हो तब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचता, राइट. सो दैट इज वाई मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी, ये एक ऑफिशियल टाइम है जो आपको दिया जाता है. एफिशिएंट टाइम क्या है, कैसे आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो. 15 मिनट्स आप स्पेंड करो फर्स्ट सेक्शन में. ट्राई टू फिनिश इट क्विकली, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, कि अपनी एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. देन आपको स्पेंड करना है 20 मिनट्स ऑन द सेकेंड सेक्शन एंड 25 ऑन द थर्ड सेक्शन. ये एक एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट प्लान है. अगर आप और ज्यादा एडवांस्ड हो एंड आप एम कर रहे हो बैंड 8 और 9 के लिए, तो आप चेक कर सकते हो अपने टेस्ट को मोर क्विकली. प्रोबेबली आप 12 मिनट्स लगाओ फर्स्ट सेक्शन पे, 18 मिनट्स लगाओ सेकेंड सेक्शन पे, 23rd लगाओ थर्ड सेक्शन पे. इससे आपके पास 7 मिनट्स रिमेनिंग भी बच जाएंगे, जिसमें आप उन क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ सकते हो जिनको आपने आंसर करेक्ट नहीं करा, या डाउट कि वो शायद सही है या नहीं सही है, राइट. सो जब आप वर्क कर रहे हो अपने टेस्ट के थ्रू, फर्स्ट टाइम ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस पे नहीं वेस्ट करना. इफ यू कांट आंसर, ठीक है, अगर आपने एक आंसर नहीं दिया, मूव ऑन करो, फिनिश करो बाकी क्वेश्चंस को, फिर वापस आओ लास्ट में उस क्वेश्चन पे जिसको आपने स्किप करा है, अगर आपके पास टाइम है तो. इससे आपको बेस्ट चांस मिल जाता है कि आप सारे पॉइंट्स को कवर कर पाते हो. सो सबसे पहला टाइम सेवर क्या है कि आपको इस टाइम मैनेजमेंट के थ्रू अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, 15, 20 एंड 25 के थ्रू, राइट. फर्स्ट, आंसर क्विकली लोकेट करने के लिए आपको 15, 20 और 25 पे वर्क करना है. सेकेंड थिंग, रीड करना है या नहीं रीड करना पैसेज को. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस, आप पैसेज को रीड करोगे या पैसेज को रीड नहीं करोगे. तो 2 स्ट्रैटेजीज हैं इसके लिए. पहली कि आप रीड करो इंटायर पैसेज को पहले और फिर अपने आंसर करो क्वेश्चंस को, मतलब आप लुक करोगे क्वेश्चंस को. फिर सेकंड क्या है कि आप स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस को रीड करो, जो मुझे लगता है कि बेटर है. जब आप रीड करते हो पैसेज को फर्स्ट, इससे आपको कॉन्टेक्स्ट का एक आइडिया मिल जाता है क्वेश्चंस के लिए कि ये आपके क्वेश्चंस है. बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि उसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट में फिर से जाना है और अपने क्वेश्चंस, अपने आंसर्स को फाइंड आउट करना है. तो आई थिंक कि अगर आपकी इंग्लिश क्वाइट एडवांस्ड है तो आप इजीली स्किम करो पैसेज को, रीड करो 3 से 4 मिनट में. अगर रीडिंग ज्यादा लॉन्गर है और आपको लग रहा है कि आप ज्यादा ओवरवेल्म हो रहे हो, तो स्टार्ट विद द क्वेश्चंस इंस्टेड, राइट. कुछ बैंड 8 और बैंड 9 वाले स्टूडेंट्स वो पैसेज को रीड भी नहीं करते पहले और स्टिल उनका स्कोर क्या आ जाता है, 8 और 9. दे डोंट रीड इट बट दे गेट देयर 9s इजीली. नाउ वेयर द आंसर्स आर, आंसर्स हैं कहाँ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइल्स रीडिंग की, कि पर्टिकुलरली चाहे आप एकेडमिक रीडिंग की बात करो, पैसेजेस इतने लॉन्ग होते हैं हर एक सेंटेंस में, समटाइम्स हर एक पैराग्राफ में आंसर नहीं होता और कभी कभी होता भी है, राइट. सो हैव अ लुक एट दिस पैराग्राफ. इसको देखो, इसमें मैंने हाईलाइट करा हुआ है सेंटेंसेस को, ठीक है. हमें आंसर करना है ऑल द क्वेश्चन. सो यहाँ पे 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस है. फर्स्ट सेट क्या है, ब्लू कलर में है. सेकंड येलो में है जिसमें कीवर्ड्स हैं, सरनेम्स हैं. ऑरेंज वन
एंड द थर्ड कौन सा है? ग्रीन है, जिसमें क्या है? बाकी का बचा हुआ कॉन्टेक्स्ट। तो जब आप आंसर करोगे क्वेश्चन को, आपका पहला टास्क क्या है कि आप लोकेट करोगे हाईलाइटेड पार्ट को, जिसमें क्या होगा? आपका आंसर कंटेन होगा। तो आपको इसको एज क्विकली करना है। पर्टिकुलरली आपको क्या करना है? अवॉइड करना है कि आप वापसी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर पैसेज में जा रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, फिर पैसेज में जा रहे हो, सर्चिंग फॉर योर आंसर। टाइम वेस्ट नहीं करना। आई नो कि ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करने वाली है। ये पहले वाली ही है जो अभी मैंने आपको बताई है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है या नहीं करना, या स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस को रीड करना है। अब एक स्ट्रैटेजी जो आपको हेल्प करने वाली है, बिग टाइम सेवर क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस ऑर्डर में है या नहीं है ऑर्डर में, ये आपको पता होना चाहिए। और कौन से क्वेश्चंस ऑर्डर में है, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉलो करते हैं ऑर्डर ऑफ द पैसेज। इट मीन्स कि आपको आंसर जो करना है उन क्वेश्चंस को, वो टेक्स्ट के फॉर्म में आएंगे, सेम ऑर्डर में आएंगे। सो उससे क्या होगा कि आप रीड कर पाओगे फर्स्ट क्वेश्चंस को क्विकली, पैसेज को रीड कर पाओगे until you feel you are reading the part। फिर आप स्लो डाउन रीड भी कर सकते हो क्वेश्चन को अगेन आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए, और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हो और क्विकली ऐसे आप अपने पैसेज को रीड कर सकते हो, अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चंस ऑर्डर में है और ये क्वेश्चंस ऑर्डर में नहीं होते। तो आइडिया क्या है इसके पीछे कि आपको क्विकली मूव करना है टेक्स्ट में अपने आंसर्स को लोकेट करने के लिए, ताकि आप ज्यादा टाइम ना स्पेंड करो सेंटेंसेस पे और पैराग्राफ में जो हाईलाइटेड ही नहीं है, राइट। सो लेट मी शो यू वन थिंग, कुछ कॉमन क्वेश्चन टाइप्स जो फॉलो करते हैं ऑर्डर ऑफ द पैसेज। सी दिस। सो वो क्वेश्चंस जो आपके ऑर्डर में आते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, इसमें आपको क्या करना होता है? आपको स्टेटमेंट दी होती है, बताना है आपको कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, या मे बी आपका आंसर नॉट गिवन है। यस नो नॉट गिवन, इसमें किसी का ओपिनियन आपसे होता है, गिवन होता है कि वो ओपिनियन सेम है स्टेटमेंट में या नहीं है, नॉट है, या फिर वो नॉट गिवन है। थर्ड इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद वन आंसर। सो ईच क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और 1 आंसर दिया होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 2 आंसर, इस केस में आपको 5 ऑप्शंस दिए होते हैं एंड 2 करेक्ट आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। मैचिंग सेंटेंस एंडिंग, इसमें आपको क्या करना है? ईच सेंटेंस को मैच करना है विद द करेक्ट एंडिंग, जिसमें आपको बॉक्स में ऑप्शंस दिए होते हैं, एंडिंग्स दी होती है, राइट। सो बिग ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद आता है आपका बिग ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस, जिसको हम मिसिंग वर्ड्स बोलते हैं या फिल इन द गैप्स बोलते हैं। यहाँ पे आपका टास्क होता है कि आपको चूज करना है 1 वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। यहाँ पे आपको ओकेजनली ये भी हो सकता है कि आपको 2 वर्ड्स चूज करना पड़े, बट यूजुअली 1 आता है। इसमें आपको फॉर्म ऑफ नोट्स भी दिए होते हैं, लाइक नोट कॉम्प्लीशन होगा, या टेबल होगा, डायग्राम कॉम्प्लीशन होगा, समरी कॉम्प्लीशन होगा। सो अगर आपके पास समरी आती है तो आपको सिलेक्ट करना होता है ऑप्शंस फ्रॉम अ बॉक्स रादर देन द टेक्स्ट, राइट। अगर आप आईडीपी के ऑफिशियल गाइडलाइंस को देखें तो वो क्या बोलते हैं कि दीज आंसर डोंट नेसेसरली कम इन ऑर्डर, बट दे यूजुअली फ्रॉम द सेम सेक्शन ऑफ द पैसेज। इन माई एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल इन ऑर्डर, दो ओकेजनली वो स्वैप्ड हो जाते हैं, बट दे आर इन द ऑर्डर। सो विद दीज क्वेश्चंस वी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अगर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चंस को फर्स्ट रीड करते हैं, देन हम क्या करते हैं? अपने आंसर को फाइंड आउट करते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड वो क्वेश्चंस जो इसको फॉलो नहीं करते, दैट मीन्स पैसेज को फॉलो नहीं करते, उनकी डिफरेंट अप्रोच होती है। और वो कौन से होते हैं? मैचिंग टास्क, मैचिंग हेडिंग, जिसमें आपको करेक्ट हेडिंग को फाइंड आउट करना है फॉर ईच पैराग्राफ। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना होता है जनरल आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ। मैचिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें आपकी क्या होती है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन होती है।
इस केस में आप पर्टिकुलर डिटेल्स को फाइंड आउट करते हो। मैचिंग फीचर्स, इसमें आपको मैच करना है ईच स्टेटमेंट को विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स। और आते हैं वन मोर ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस जो मैं आपको इसके बाद बताने वाली हूँ, राइट। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जो नॉट इन ऑर्डर है, ये इस रूल को फॉलो नहीं करते कि आप क्या करो, रीड करो क्वेश्चंस को फर्स्ट। इनका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। सो सम क्वेश्चंस, अब ये लास्ट क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द रीडिंग टेस्ट। अब यहाँ पे आपके पास 2 और 3 क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट टाइप के। इनका क्वेश्चन नंबर क्या होता है, 38 to 40 या 39 to 40। ये भी ऑर्डर में नहीं होते। सपोज आपके पास आ गया येस नो नॉट गिवन क्वेश्चन एंड में, सो मे बी वो ऑर्डर में ना हो, इवन दो ये क्वेश्चन टाइप ऑर्डर का होता है, बट ये लास्ट में है तो पॉसिबिलिटी है कि ये फॉलो नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ द पैसेज। सो इससे आपका टाइम सेव हो सकता है अगर आपको ये चीजें पता है कि कौन से क्वेश्चंस ऑर्डर में है और कौन से क्वेश्चंस नॉट इन ऑर्डर है। सो फर्स्ट स्टेप इज कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बिफोर आप उसमें डाइव करो, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो आपके टाइम को सेव करने वाली है जब आप पैसेज पे वर्क कर रहे हो। फर्स्ट थिंग इज हाईलाइट करो कीवर्ड्स को, जैसे कि नेम, पीपल, लोकेशन, साइंटिफिक थ्योरीज, डेट्स। आपको उनको फाइंड करना पड़ेगा बाद में। अगर आप आइल्स कंप्यूटर पे करते हो, दैट मीन्स कंप्यूटर डिलीवर आइल्स करते हो, तो आप राइट क्लिक करके हाईलाइट कर सकते हो। और अगर आप पेपर आइल्स दे रहे हो, दैट मीन्स पेपर बेस दे रहे हो, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो अगर आप पेपर पे दे रहे हो, क्योंकि आपको ट्रांसफर बाद में अपने आंसर्स को करना है टू द आंसर शीट, सो यू कैन डू इट। ठीक है, मेक श्योर कि आपका टाइम रन्स आउट नहीं होना चाहिए। आप ऑफिशियल प्रैक्टिस टेस्ट को भी यूज कर सकते हो, जो हमारी एप्लीकेशन में है वो सारे कैम्ब्रिज के ऑफिशियल टेस्ट हैं। तो आप ऑफिशियल टेस्ट को करोगे तो आपके लिए इजी हो जाता है टाइम मैनेजमेंट भी करना। नेक्स्ट कि आप स्ट्रैटेजीज को लर्न करो कि कैसे आपको आंसर करने हैं डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स आइल्स रीडिंग के। इससे आपका टाइम सेव होता है, राइट। चूज करो करेक्ट ऑप्शन को फॉर ईच क्वेश्चन और एग्जैक्टली लर्न करो। नेक्स्ट इज कि देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आइल्स रीडिंग में, राइट। डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे उनको काउंट कर रहे हो, आप लर्न कर रहे हो। 4 ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, फ्रीक्वेंटली आप उनका यूज भी करते हो जब आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो आइडेंटिफाई करो कि कौन से कॉमन है, राइट। सो वन थिंग मैंने ऑब्जर्व करी है थ्रू दीज टेस्ट कि मैचिंग हेडिंग जो है वो सुपर कॉमन है, ठीक है, और ये बहुत डिफिकल्ट भी है। मैचिंग इंफॉर्मेशन ये उसी की तरह होता है, राइट। पैराग्राफ सीम टू बी मोर हेयर, यहाँ पे आपके पैराग्राफ्स ज्यादा भी होते हैं। तो और अगर हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की बात करें या मल्टीपल चॉइस नॉट गिवन की बात करें, मैचिंग फीचर्स की बात करें, लेट्स लुक एट द स्ट्रैटेजी। अब मैचिंग इंफॉर्मेशन और मैचिंग हेडिंग क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस को अगर आप रीड करो कि कौन से पैराग्राफ में फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, एंड हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है, हमें मैच करना है। अब सबसे क्रूशियल डिफरेंस क्या है मैचिंग हेडिंग और मैचिंग फीचर का, कि मैचिंग इंफॉर्मेशन में आपको स्पेसिफिक डिटेल्स को फाइंड करना है कि कौन से सेक्शन में है वो, राइट। बट अगर हम मैचिंग हेडिंग की बात करें तो आपको मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ फाइंड करना होता है। मैचिंग इंफॉर्मेशन में आपको ज्यादा स्कैनिंग करनी होती है, कुछ इंफॉर्मेशन को लेके स्पेसिफिक डिटेल होती है। तो हमारा गोल क्या है, हमें तो आंसर को फाइंड आउट करना है क्विकली, बिना पैसेज में गुम हुए, गोइंग बैक, गोइंग फोर्थ। सो हाउ यू विल डू इट, कैसे आप मैचिंग इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हो? मैचिंग इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज के टाइटल को रीड करना है, बिगिनिंग ऑफ द पैसेज के रीड करो पैसेज के टाइटल को, देन चेक फॉर दिस थिंग कि आपको क्या इंस्ट्रक्शन दी है। एनबी मीन्स यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। ये इंस्ट्रक्शंस आपको रीड करनी है कि आप 2 आंसर्स कंटेन हो सकते हैं 8th सेक्शन में, बट स्पेसिफिक टेस्ट में डिफरेंट भी हो सकता है, तो आप रीड करो, ठीक है।
थर्ड स्टेप इज केयरफुली आपको सारी स्टेटमेंट्स को रीड करना है, क्योंकि आपको मैच करना है उनको। हाईलाइट करो कीवर्ड्स को जो भी उनमें है, इससे आपको कंसंट्रेट करने में हेल्प होती है कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो। बट सेम वर्ड्स को कभी लुकअप मत करो, क्योंकि वो सिर्फ सेम वर्ड्स हैं, आपको मीनिंग को लुक आउट करना है, बिकॉज वर्ड्स क्या होते हैं, पैराफ्रेज होते हैं वहां पे, राइट। थर्ड थिंग, रीड करो फर्स्ट सेक्शन को, देखो उसमें कोई क्वेश्चन, कोई स्टेटमेंट मैच हो रहा है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। रिमेंबर कि ऑल सेक्शंस में आंसर्स नहीं होंगे, नॉट ऑल सेक्शंस कंटेन एन आंसर। सो अगर आपको नहीं मिल रहा कोई, मूव ऑन करो, नेक्स्ट सेक्शन पे रीड करो। कोई आंसर मिस हो रहा है फर्स्ट टाइम में, इट्स ओके, पैसेज को गो थ्रू करो, ट्राई करो, फाइंड आउट करो आंसर का उस स्टेटमेंट से रिलेटेड। अगर आपका मैच नहीं हो रहा फर्स्ट टाइम में, स्टिल कांट मूव ऑन, ठीक है, नेक्स्ट पे जाओ, उस पे स्टक मत आओ, ठीक है। फाइंड दिस इंफॉर्मेशन, उसको आंसर करो लेटर। क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से होते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड यस नो नॉट गिवन। ये दोनों सिमिलर होते हैं ऑलमोस्ट, बट पहला डिफरेंस इनके बीच में क्या होता है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन फैक्ट के साथ डील करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 30 स्टूडेंट्स दिया इन अ क्लास, ये एक फैक्ट है। फैक्ट गलत भी हो सकता है, मतलब ट्रू भी हो सकता है, और इनकरेक्ट, दैट मीन्स फॉल्स भी हो सकता है। यस नो नॉट गिवन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ओपिनियन पे बेस्ड होते हैं, ऑथर के ओपिनियन पे। सो लेट्स से अगर हम बोलते हैं कि देयर शुड बी नॉट मोर देन 30 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, क्या ये एक फैक्ट है? नो, ये तो किसी का ओपिनियन है, राइट। सो वी आंसर यस, हम यस में तब आंसर देते हैं जब हमारा स्टेटमेंट एग्री करता है ऑथर के ओपिनियन से रिलेटेड, राइट। सो और हम नो तब करते हैं जब हमारा ओपिनियन डिसएग्री करता है। तो कॉमन डिफिकल्टी क्या है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, कि जब आप स्टार्ट थिंकिंग करते हो किस चीज के बारे में, मीनिंग के बारे में, but meaning is not exactly the same, it is slightly different. Does it means the answer is false or no? तो समझने की कोशिश करो, वहां पे ओपिनियन है, यहाँ पे फैक्ट है। ट्रू फॉल्स फैक्ट पे बेस्ड होते हैं, यस नो नॉट गिवन ओपिनियन पे बेस्ड होते हैं। सो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप ओवरथिंक मत करो, आस्क योरसेल्फ कि मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग क्लोज इनफ है या कंप्लीटली डिफरेंट है आपके स्टेटमेंट का, राइट। सो इफ इट इज क्लोज, तो आंसर क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है या यस हो सकता है। इफ देयर इज क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन, अगर वो ऑपोजिट है उसका बिल्कुल, तो वो फॉल्स होगा या नो होगा। और नॉट गिवन कब होता है, जब आप कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में कि वो ट्रू है या फॉल्स है, यस है या नो है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब स्टेटमेंट आर क्वेश्चन की क्या है, देयर आर मोर बॉयज देन गर्ल। टेक्स्ट में रीड करो, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वी कांट रियली से कि मोर बॉयज हैं या मोर गर्ल्स हैं, वी डोंट नो द आंसर, राइट। सो दिस विल बी काउंटेड एज नॉट गिवन। हमें तो पता ही नहीं कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, हमें ये पता है कि देयर आर मोर बॉयज देन गर्ल्स। सिमिलरली विद यस नो क्वेश्चंस, अगर हमारा स्टेटमेंट है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि इज टीचर द टीचर शुड स्पेंड टाइम विद ईच स्टूडेंट। अब पैसेज में अगर हम देखें तो देयर शुड बी नॉट मोर देन 30 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। सो आंसर क्या होगा, द आंसर इज नॉट गिवन, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ टीचर शुड स्पेंड टाइम विद ईच स्टूडेंट। सो आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लोकेट करना है अपने आंसर को। रिमेंबर करो, आंसर्स आपके सेम ऑर्डर में होते हैं, राइट, जिस ऑर्डर में आपके क्वेश्चंस हैं। सो पहले क्वेश्चंस को रीड करो, स्टार्ट लुकिंग फॉर योर आंसर, हाईलाइट करो कीवर्ड्स को क्वेश्चन में, अपने स्टेटमेंट में, और फिर उसे फाइंड आउट करो। कंसंट्रेट करो मीनिंग पे, एग्जैक्ट वर्ड पे नहीं कंसंट्रेट करना, बिकॉज वर्ड्स पैराफ्रेज होते हैं। लुक फॉर नेम्स, डेट, क्योंकि वो रिपीट होते हैं पैसेज में। तो जब आप लोकेट करते हो इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट में, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है उसके बाद, कि आप क्या करोगे, करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करोगे। लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखो ईच क्वेश्चन की,
उस पर डिपेंड करता है कि आपका टेक्स्ट कहाँ गिवन है। फर्स्ट सेक्शन में है तो आंसर इज प्रोबेबली इन सिंगल सेंटेंस में भी हो सकता है। सेकंड सेक्शन में है तो आपको 2 सेंटेंसेस भी गिवन हो सकते हैं। थर्ड में है तो हो सकता है आपको पूरा पैराग्राफ को रीड करना पड़े, राइट? सो क्वेश्चंस आर द हार्डेस्ट ऑल्सो। रिमेंबर करो कि डिटेल्स कहीं पे भी हो सकती है, तो स्लोली भी आपको रीड करना है, ठीक है? अपने ब्रेन को सीधा कंक्लूजन पे लाके जंप नहीं कराना, करेक्ट आंसर को आपको फाइंड करना है, पैराफ्रेजिंग को भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब 2 टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है विद आंसर, लाइक 1 आंसर, और एक होता है विद 2 आंसर। तो कुछ डिफरेंस है इसके बीच में भी कि 1 आंसर और 2 आंसर्स में आपको कैसे करना है। 1 आंसर में आपको ऑप्शंस 4 दिए होते हैं और आपको 1 आंसर को सिलेक्ट करना है, और जो आपका 2 आंसर्स वाला होता है उसमें आपको 5 ऑप्शंस दिए होते हैं और 2 आंसर्स को सिलेक्ट करना होता है, राइट? आपको करेक्ट 2 आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी है? फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज कि आपको केयरफुली रीड करना है क्वेश्चन को, फिर फाइंड करना है पैराग्राफ को जिसमें वो आंसर गिवन है। रीड करो सम ऑफ द क्वेश्चंस को जो आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि आपका आंसर कहां पर है, राइट? फाइंड करो उस पैराग्राफ को जिसमें आंसर है एंड देन उसको फिर से रीड करो। असेस करो ईच ऑप्शंस को कि क्या ये वाला आंसर करेक्ट है, डिसाइड करो अपने आंसर के लिए। कंपेयर करो ईच ऑप्शन को इंफॉर्मेशन से जो भी आपके पैसेज में है। सिनोनिम्स चेक करो, पैराफ्रेजिंग चेक करो कि ये करेक्ट है या नहीं। सिर्फ मैच नहीं करना वर्ड्स को, सारे क्रॉस आउट करो इनकरेक्ट ऑप्शंस को, दैट मीन्स एलिमिनेट कर दो। कंसिडर करो अपने ऑप्शंस को बिफोर यू चूज एन आंसर। तो आप सारे ऑप्शंस को रीड करोगे, फाइनलाइज आंसर को चूज करने से पहले। कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना, पहले क्या करना है, सारे ऑप्शंस को कंसिडर करना है, राइट? सो मल्टीपल चॉइस के लिए आपको ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। मल्टीपल चॉइस विद 2 आंसर्स, ऑप्शंस मे बी डिस्कस्ड इन 1 और सेवरल पैराग्राफ्स में हो सकते हैं। ये एक डिफिकल्टी है आपकी जो आपको फेस करनी पड़ती है मल्टीपल चॉइस विद 2 आंसर्स में। तो जनरल अप्रोच क्या रहेगी, वही सेम रहेगी कि आपको कैसे फॉलो करना है, राइट? कि आपको पैसेज को रीड करना है एंड देन होपफुली आपको वो आंसर मिलेगा जब आप पैराग्राफ को रीड करते हो, असेस करते हो ईच ऑप्शन को, आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, और सिनोनिम्स को भी लुक आउट करते हो। मल्टीपल चॉइस विद 2 आंसर्स, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, दे रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम। अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे क्विकली, फिनिश करो अपने बाकी के क्वेश्चंस को जो आपके टेस्ट में है और लास्ट में इस पर आओ। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बट यस दिस इज रियली यूजफुल। आप इसे कर सकते हो अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप इज मैचिंग फीचर्स। मैचिंग फीचर्स में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसमें आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको उनको मैच करना है। और वो क्या होते हैं, नेम ऑफ रिसर्चर्स होते हैं जनरल ट्रेनिंग में, लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स के नेम होते हैं, लिस्ट ऑफ हॉबीज के होते हैं। तो आपको चेक करना पड़ता है। एनबी चेक करो कि यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस और नॉट। और ये क्वेश्चंस ऑर्डर में नहीं होते, तो आपको केयरफुली रीड करना है सारी स्टेटमेंट्स को, हाईलाइट करना है अपने कीवर्ड्स को। हाईलाइट करने के बाद आप स्कैन करोगे अपने पैसेज को ऑप्शंस के लिए जो भी बॉक्स में दिए है विद अदर क्वेश्चंस, राइट? प्रेफर करो कि आप क्विकली रीड कर रहे हो पैसेज को, इंस्टेड सिर्फ जस्ट स्कैन करने के। पर्टिकुलर वर्ड के लिए फाइंड आउट करो, फाइंड करो मैचिंग फीचर्स, राइट? देन आप क्या करोगे, रीड करोगे इंफॉर्मेशन को जो कनेक्ट करती है आपके ऑप्शन से जो आप फाइंड करने वाले थे, मैच करो उसको स्टेटमेंट के साथ, फिर दोबारा से कंटिन्यू करो अपनी स्कैनिंग नेक्स्ट ऑप्शन के लिए जब आपकी स्टेटमेंट मैच हो जाए कि हाँ ये वाला इसके साथ करेक्ट है, राइट? मैचिंग फीचर्स के लिए आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। सो ये 4 कॉमन एंड ट्रिकी टाइप ऑफ टास्क थे जो आइल्स रीडिंग में आते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा आज मोर डेप्थ में, राइट? ईच सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट में। आप हमारी फ्री वीडियोस को और भी देख सकते हो एप्लीकेशन में और यूट्यूब पे भी, ठीक है? हमारा जो स्टडी प्लान है वो ऑलरेडी ऐप में गिवन है। फॉलो करो इन स्टेप्स को और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो।
मैचिंग फीचर्स हो, येस नो नॉट गिवन हो, MCQ विद 1 आंसर या MCQ विद 2 आंसर्स, सारे टॉपिक्स हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी गिवन है। तो आप उन सारे वीडियोस को इंडिविजुअली भी देख सकते हो कि इसके लिए आपको क्या प्रैक्टिस लगानी है, क्या आपको डीप डाउन आपको इस चीज़ के लिए स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टुडे। गुड लक और प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहो। थैंक यू।